डियर फ्रेंड्स, सभी एनएचएमपीएल की हेल्थ रेंजर्स को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और ए वेरी वेरी हेल्दी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो मीटिंग बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हेल्थ मैटर्स एक नए मिशन के साथ, एक नए पर्पस के साथ आज सिस्टम से साथ जुड़े हुए हैं और हर एक साथियों को उस मिशन में शामिल करने के लिए तैयार है। डॉक्टर विजय देव जी बहुत जल्दी हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि सर के इस मीटिंग के बाद एक दूसरे एमएनसी कंपनी का भी मीटिंग है। तो दोस्तों, आज कुछ खास मैसेज आप लोगों के पास गया है। आप लोगों ने गौर किया कि आज तक जितना भी जूम मीटिंग का पोस्ट दिया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था, आज का मीटिंग खास है। और ये खास क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी लोगों तक पहुंचाना है। जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उन तक पहुंचना चाहिए। सो मैं मिथुन साधुका, आपका नेचुरल हेल्थ मैटर्स का फाउंडर, चेयरमैन, आप सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा कनेक्शंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस के साथ, आपके मोबाइल के साथ, आपको रिलेशंस के साथ, उन तक पहुंचिए। और डॉक्टर विजय दीप जी का जो एक बहुत ही खास जो प्रेजेंटेशन आज देने जा रहे हैं, डॉक्टर विजय देव जी जो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हिंदी में ये पूरे सेशन चलेगा। सो आप सभी को इसको बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाता है, क्योंकि जो 5 महीने, लगभग 5 महीने का जो हमारा जो तपस्या था इस फॉर्मुलेशन को लेके, डॉक्टर विजय दीप जी का पूरे टीम लगे हुए थे इस प्रोडक्ट को लेके। और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट्स आवर मस्ट अवेटेड ये प्रोडक्ट जो जीवा की रेंज में आ रहे हैं, दैट इज अवर वन एंड ओनली इंडिया का पहली बार प्रोडक्ट जो बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे को इम्यूनिटी के लिए, बच्चे को अच्छी वादा हेल्थ के लिए लाने जा रहे हैं। नेचुरल हेल्थ मैटर्स, दैट इज आवर वन एंड ओनली ग्रेट किड्स न्यूट्री इम्यूनो। दोस्तों, ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोसेस हो चुका है, अगले 2 दिन के अंदर ये डिस्पैच में आएगा और होपफुली जैसे हमने वादा किया था बिफोर 20th हम लोग इस प्रोडक्ट को बिलिंग में डालेंगे। और ये प्रोडक्ट एक रिवोल्यूशन लाने वाले हैं, क्रांति लाने वाले हैं पूरे हेल्थ के सिनेरियो में। क्योंकि दोस्तों, हम एक खास मिशन के साथ नेचुरल हेल्थ मैटर्स को जुड़े हैं। हम पूरे मैनेजमेंट टीम इस मिशन के ऊपर बहुत ही फोकस्ड है और वो मिशन है हेल्थ इज ए फैमिली बिजनेस। यस दोस्तों, नेचुरल हेल्थ मैटर्स का ये टैग लाइन पूरे दुनिया में एक क्रांति लाने वाले हैं, दैट इज हेल्थ इज अ फैमिली बिजनेस। कई लोगों को शायद, आप लोगों को शायद अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये हमारा जिम्मेवारी है। हर एक मीटिंग में, हर एक कम्युनिकेशन में हम आप लोगों तक पहुंचना चाहेंगे हमारे मिशन के साथ, हमारा मिशन स्टेटमेंट के साथ। यस यस, एवरीबॉडी ऑफ यू यू हैव टू अंडरस्टूड हेल्थ इज ए फैमिली बिजनेस। दोस्तों, व्हाट इज अ फैमिली बिजनेस? हम लोग जो एक जो खानदान जो देखते हैं, जो खानदान में जो विरासत हम लोगों को मिलता है, एक बाप अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने अगले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। दिन रात माँ बाप मेहनत करते हैं और क्या छोड़ के जाता है? कुछ जमीन, कुछ जायदाद, कुछ ज्वेलरी, अपना नाम, अपना सरनेम, और क्या और क्या और क्या और क्या, वही हम लोग को देना चाहते हो। जो विरासत में आपको क्या मिला, उत्तराधिकार में क्या मिला, हर जो रीजनल लैंग्वेज है इंडिया में, कोने कोने हर स्टेट में जितना भी रीजनल लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में, चाहे उर्दू हो, चाहे असमिया हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, हर लैंग्वेज में एक ही सवाल पूछा जा रहा है और उस सवाल का आंसर ही लोगों तक हम लोगों को लोगों से लेना है। विरासत में आपको क्या मिलने वाला है, विरासत में आपने क्या दे के जा रहे हैं, विरासत में आप क्या देने जाने वाले हैं। सो व्हाट इज, यही जो वेलनेस का एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। हेल्थ इज अ फैमिली बिजनेस, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हम विरासत में यही देना चाहते हैं, जो हमारा काइंड ऑफ एसेट, जो जो फिजिकली हम लोग दिखता है, लेकिन आज का जो पीढ़ी बहुत ही एक एडवांस रिसर्च बता जा रहा है, जो अगले 10 साल के अंदर रिवोल्यूशन लाने वाला है, जो रिसर्च, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकिंग जीन। वॉकिंग जीन क्या बोलते हैं? विरासत में माँ बाप जो दे के जाने चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वो सबसे जो जरूरी हो, जमीन जायदाद से ज्यादा है, उसका वीक जीन के कारण, उनका हेल्थ इश्यूज के कारण, उनका हेल्थ का कुछ चैलेंजेस के कारण, जो बच्चे
वो ला रहे हैं, हो सके वो माँ बाप के कुछ इश्यूज हैं जो उनको शायद पता नहीं है, मे बी फैटी लिवर, मे बी डायबिटिक, मे बी थायराइड, मे बी पॉलिसिस्टिक ओवरी, वट एवर द प्रॉब्लम इज फॉर पेरेंट्स इज सफरिंग। और उस प्रॉब्लम के साथ उन्होंने जो पीढ़ी जन्म दे रहे हैं, जो पीढ़ी ला रहे हैं, दोस्तों अगर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाए तो एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं, लाने जा रहे हैं नेचुरल हेल्थ मैटर्स। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टूड, जो किड्स, जो अगले पीढ़ी है हमारा देश के, हमारा हमारा वतन की जो पीढ़ी, जो आगे जो कितना स्ट्रांग होने वाले हैं या क्या कमजोर होने वाला है, वो डिपेंड जरूर करेगा माँ बाप से लाए हुए जो विरासत में जो मिला है उनको। हाँ, सिर्फ ये ऐसा नहीं है जेनेटिकली कुछ बीमार है उसी बीमारी को आगे फैलाता है, लेकिन आज का जो साइंस इतना एडवांस हो चुका है और इतना एडवांस होने जा रहा है डे आफ्टर डे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज अ फैमिली बिजनेस। यस दोस्तों, हम नेचुरल हेल्थ मैटर्स हम जानना, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों तक ये समझाना चाहते हैं कि एक कपल, एक पेरेंट्स जब होता है, वो जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो बच्चे उसको जन्म देने से पहले, इवन शादी से पहले, अगर वो जन्म पत्रिका को, अगर जन्म जो पंजिका है उसको समझने से पहले, अगर जीन पंजिका जो है, जो जेनेटिकल साइंस, जेनेटिक साइंस है, थोड़ा अगर समझ लेते तो अगले पीढ़ी बहुत ही हेल्दी हो सकता है या बहुत ही बीमार हो सकता है। यही चीज जो नेचुरल हेल्थ मैटर्स अगले पीढ़ी को मजबूत करने के लिए, आज अगले पीढ़ी को और भी ज्यादा इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग करने के लिए, ये सोच, ये समझ हमारा नेचुरल हेल्थ मैटर्स के जरिए जो प्रोडक्ट हम लोग लाने जा रहे हैं, दैट इज वन एंड ओनली किड्स न्यूट्री इम्यूनो के जरिए से हम लोग अगले पीढ़ी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों कभी फैमिलिटी के बारे में कभी आपने कभी गौर किया क्या? फैमिलिटी से माँ बाप की नहीं बता रहा हूं, माँ बाबा का जो आगे जो पीढ़ी, उनका जो नाना नानी दादा दादी, ये जो उसका जो फैमिली ट्री है। दोस्तों एक बात कभी आपने सोचा, अगर दादा दादी में, नाना नानी में अगर 55-60 साल का कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, या कोई डायबिटिक का प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर है, किसी ने अगर इस तरह से अपने लाइफ को गुजारा, उसके अगर 55-60 में होता है तो माँ बाप के बॉडी में उसी का सिम्टम हो सकता है 40-45 में आ जाए। अगर वो 55-60 वाला नाना नानी दादा दादी का प्रॉब्लम अगर 40-45 में माँ बाप के शरीर में आता है, और उसी माँ बाप के थ्रू जो बच्चा आ रहे हैं, कभी आपने सोचा क्यों आज के दिन में 40 साल तो छोड़ो, 20-20 साल, 15-15 साल में बच्चे में डायबिटिक आ रहा है, हार्ट डिजीज आ रहा है, क्रॉनिक बीमारी आ रहा है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज द ओबेसिटी। मैं पिछले दिन आप लोगों को बताया जो एम्स का जो स्टडी है, लास्ट 19 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एम्स ने जो स्टडी करके दिखाया, ये ऑलरेडी 38% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डैमेज। 38% इंडियन पॉपुलेशन फैटी लिवर डैमेज में जूझ रहे हैं दोस्तों। और आप सोचिए उसमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज है चाइल्ड, बच्चे, जो शायद 12, 14, 8, 10 साल का बच्चे है। तो सोचो दोस्तों, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या दे के जा रहे हो, विरासत में क्या देने जा रहे हो? सिर्फ जमीन जायदाद से नहीं होगा, अगर देना है एक अच्छी नस्ल को जन्म दीजिए, एक अच्छे नस्ल को लाइए, और उस अच्छी नस्ल के लिए माँ बाप को भी जैसे केयर करना होगा, माँ बाप को भी जैसे फिट रहना पड़ेगा, उस बच्चे के लिए भी जो आ चुके हैं, जो पैदा हो चुका है। वी आर नॉट हियर टू मैन्युफैक्चर। हम लोग माँ बाप बच्चा पैदा करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैठे नहीं। हर माँ बाप चाहेंगे एक अच्छी नस्ल आए, एक अच्छे पीढ़ी को जन्म दे। तो दोस्तों, चाहे माँ बाप की अपनी हेल्थ के लिए टेक केयरिंग हो, उसके लिए हमारे जीवा के साथ एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन डेवलप किया गया, चाहे वो हेल्दी लिवर सपोर्ट हो, चाहे वो फ्लैक्सीड प्रीमियम क्वालिटी का हो, चाहे कोई भी जूसेस हो। इस तरह प्रोडक्ट के जरिए से माँ बाप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, ताकि अगले जो पीढ़ी हो जन्म देगा वो और भी हेल्थी हो। और जो पीढ़ी ऑलरेडी वो 2 साल, 4 साल, 6 महीने, 5 साल का, 12 साल का, 14 साल का जो बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको पता नहीं है विरासत में क्या, किस तरह वीक जीन लेके वो पैदा हुआ। हो सके थोड़ा ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, हो सके उसका ऑलरेडी कुछ कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, अगर उसको शुरू से ही अगर हमको टेक केयर करना है, तो दैट इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन नेचुरल हेल्थ मैटर्स लाने जा रहे हैं, दैट इज किड्स न्यूट्री इम्यूनो। बिकॉज दोस्तों, न्यूट्रिशन का साथ अगर इम्यूनिटी अगर आ जाए, इम्यूनिटी में वो ताकत होता है, इम्यूनिटी में वो पावर होता है, एक बॉडी में कई सारा चैलेंजेस जो धीरे धीरे बन सकता है, उसको प्रिवेंट करना, उसको टेक केयर करना। तो दोस्तों, I would like to welcome Dr. Vijay Devji, because I think he has already joined with us. Um, just a minute. हाँ सर has already joined. ऑलरेडी आप लोगों को डॉक्टर देव के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को जानकारी है।
सो मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, डॉक्टर साहब जैसे पर्सनलिटी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब एज ए एमडी, उन्होंने जो आज इस फील्ड के लिए जो उन्होंने जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर उन्होंने जो डिग्री हासिल किया, दैट इज द DNP CFN CCCP फ्रॉम लंदन। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर विजय देव जी को आप लोग सभी ने वेलकम कीजिए, बिकॉज सर का जो अनुभव है, सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो नॉलेज है, एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। वी आर वेरी वेरी ग्रेसफुल, डॉक्टर विजय देव जैसे टैलेंटेड पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक से बढ़कर एक कुछ फॉर्मुलेशन ऊपर सर ने काम कर रहे हैं। और सबसे पहला मिराकल फॉर्मूला सर ने डेवलप करवाया, दैट इज अवर किड्स न्यूट्री इम्यूनो। और इस प्रोडक्ट जो इंडियन जो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए एक रिवोल्यूशन लाने वाले, आपके जरिए से डेफिनेटली आप लोगों को और भी ज्यादा जानकारी, नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, लेना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल माय बिलवेड फैमिली मेंबर्स ऑफ नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज ज्वाइन। Can you see the यस यस सर, slide? हाँ हाँ बढ़िया सर। Okay. Now, see, आज का जो डिस्कशन होगा वो किड्स न्यूट्री इम्यून का ऊपर होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स न्यूट्री इम्यून, व्हाट एग्जैक्टली वुड लाइक टू मीन, क्या हम लोग बोलना चाहते हैं? इम्यून क्या है? बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाना। हाउ वी कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इम्यूनिटी को इंक्रीज करेंगे। सो इम्यूनिटी इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है? इम्यूनिटी इंक्रीज होने से आपका बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, सो आपका बीमार नहीं होगा, दैट मीन्स ही विल नॉट सफर फ्रॉम डिजीज। ओके, सो इम्यूनिटी को बढ़ाना एक खासियत है दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। ये छोड़ के भी इम्यूनिटी का साथ साथ बच्चे का भूख लगना, उसका ग्रोथ ठीक से होना, ये सारे चीजें होना चाहिए, नहीं तो उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा। इवन इसका साथ भी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस। बिकॉज कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली ये चिल्ड्रन एज में ही ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शंस डेवलप होता है। सो इसी टाइम में उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा ब्रेन का, और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव नहीं होगा, देन बाद में मेमोरी का, कॉग्निटिव फंक्शंस का बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो based on that we have made these formulations and we have taken into consideration lot of things. Now जब हम लोग ये किड्स न्यूट्री इम्यूनो सप्लीमेंट का बात कर रहा है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस है। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मींस एक साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा ये सप्लीमेंट से। क्या क्या मिलेगा? एक तो ग्रोथ, चिल्ड्रन का प्रॉपर ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से होगा, इवन ऑल्सो ओवरऑल हेल्थ में उसका प्रॉपर डाइजेशन, उसका इम्यूनिटी ठीक होना, इवन उसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मींस हम खाना खा रहा है, वो खाना का पचन होने का बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू ब्लड वो सेल पर टिश्यू में जा रहा है, सेल पर टिश्यू में उसका प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होगा, देन एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज नहीं होने से आपका फेटिगनेस, टायर्डनेस, ये सारे चीजें आपको होगा। सो ये ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट is possible from this kid nutri immune supplement. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन। आप देखोगे ये भूख नहीं लग रहा है, हमेशा मम्मी कंप्लेन कर रहा है मेरा बच्चा खाना नहीं ठीक से खा रहा है, उसका ठीक से ग्रोथ नहीं हो रहा है। खाना ठीक से नहीं खा रहा है, दैट मीन्स उसका एपेटाइट नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये जो किड्स न्यूट्री इम्यून सप्लीमेंट है, इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर एपेटाइट। ठीक से ठीक टाइम में भूख लगेगा, सो फूड इनटेक प्रॉपरली होने से क्या होगा, इवन डाइजेशन भी ठीक है, देन आपका जो खाना आप खा रहे हो, बच्चे को जो खाना दे रहे हो, उसका प्रॉपर पचन होगा, पचन होने से, डाइजेशन होने से
वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होने से बॉडी का ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, ये सारे चीजें हो। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें मुझे ये किड न्यूट्री इम्यून सप्लीमेंट से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या है ये किड न्यूट्री इम्यून सप्लीमेंट में, ऐसा क्या है जी इट विल टेक lot of problems in case of kids. That means it's a comprehensive nutritional supplement हम लोग क्लेम कर रहे हैं। ये सही क्लेम है कि नहीं, वो अभी पता चलेगा। एक के बाद एक जब हम अनफोल्ड करेंगे, इसमें क्या है, इसका क्या फंक्शंस है, एंड हाउ इट विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम इन केस ऑफ किड्स, सो आपको समझ में आएगा ये why we are telling that it's a comprehensive supplement for kid nutrition. The first and foremost things, बच्चे का ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? एक तो आपका टिश्यू डेवलपमेंट चाहिए, जो सेल है बॉडी का, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होने से सेल डिविजन नहीं होगा, सेल डिविजन नहीं होने से ग्रोथ नहीं होगा। सो ये जो ग्रोथ कहाँ से आते हैं, हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से एक्चुअली टिश्यू रिपेयर होता है, टिश्यू रिपेयर होने से हम लोग का ग्रोथ होता है। बच्चे का ग्रोथ ठीक से होने के लिए प्रोटीन का जरूरी है। नाउ ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आप मार्केट में देखोगे कितना सारे प्रोटीन है, कोई वेजिटेबल प्रोटीन है, कोई एनिमल प्रोटीन है। जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो लोग बोल रहा है जी ये पीस प्रोटीन है, ये अच्छा प्रोटीन है। कोई बोल रहा है जी ना ना, पीस प्रोटीन से सोया प्रोटीन अच्छा है। कोई बोल रहा है नहीं ही नहीं, ये सोया प्रोटीन पीस प्रोटीन से आपको सारे अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा, आपको सारे अमाइनो एसिड आपको चाहिए तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। नाउ आप लोग एब्सोल्युटली कंफ्यूजन में हो, कौन सी प्रोटीन लेना चाहिए, एक चाइल्ड का ग्रोथ के लिए कौन सी प्रोटीन सही होगा। नाउ देखिए, कौन सी प्रोटीन सही होगा वो किस हिसाब से हम लोग कंक्लूजन करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीजें है। ये अमाइनो एसिड आप लोगों ने सुने हो, ये अमाइनो एसिड बोल के एक चीज है, वो क्या है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म, माने प्रोटीन को आप ब्रेक करोगे, वो भांगते भांगते एकदम क्या आपको मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। जो अमाइनो एसिड आपको मिल रहा है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। आपको देखना पड़ेगा ये प्रोटीन हम ले रहे हैं उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड कितना है। आप बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड अब क्या है, देखिए ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड ऑफ टू टाइप्स, एक तो है एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, जो अमाइनो एसिड मेरा शरीर प्रोड्यूस कर पाएंगे वो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दैट मीन्स मेरा शरीर वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, मुझे बाहर से इसका सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है। और एक अमाइनो एसिड है जो मेरा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो बाहर से मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सो बाहर से हमको लेना पड़ेगा, तो कौन कितना अमाइनो एसिड ऐसा है जो बाहर से हमको लेना पड़ेगा। ये जो टोटल अमाइनो एसिड है ये है 22। ये 22 अमाइनो एसिड में 8 है एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड 14 इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो ये जो 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो मेरा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, हमेशा मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। सो हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वो प्रोटीन में ये 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड होना जरूरी है। हम जब बोलेंगे जी ये प्रोटीन अच्छा है, ये पीस प्रोटीन से अच्छा है, पीस प्रोटीन वे प्रोटीन से अच्छा है, देन मुझे ये बताना पड़ेगा ये प्रोटीन क्यों अच्छा है, बिकॉज इसमें 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये जो 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है मेरा बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये अमाइनो एसिड मुझे बाहर से लेना होगा। ठीक है, सो ये देखिए पीस प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है,
ये प्रोटीन में, ये वेजिटेबल प्रोटीन है, ये वेजिटेबल प्रोटीन में आपको 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा। आप 6 से 7 अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको मिलेगा पीस प्रोटीन और सोया प्रोटीन से। सो आपको 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको चाहिए, तो कैसे आपको मिलेगा? ये एक ही तरीका है, जो है वे प्रोटीन। नाउ ये वे प्रोटीन में आपका सारे 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आपका जो किड न्यूट्री इम्यून सप्लीमेंट है, इसमें आपको 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग पीस प्रोटीन और सोया प्रोटीन उतना हम लोगों ने नहीं लिया, मेनली हमने वे प्रोटीन लिया। सो वे प्रोटीन concentrate we have taken, and along with that some soya protein is there. Soya protein is a vegetable protein, but इसमें 6 से 7 essential amino acid है। but वे प्रोटीन लेने से क्या हो गया? सारे 8 essential amino acid मेरा प्रिपरेशंस में है। सो मेरा टिश्यू रिपेयर, मेरा इम्यून सिस्टम, मेरा ग्रोथ अच्छा होगा। जो सारे प्रोटीन्स है, उससे मेरा प्रोटीन का क्वालिटी अच्छा है। So best quality of protein we have taken into consideration in case of Kid Nutri immune supplement. Now coming to the next one, most important, that is your fructo-oligosaccharide. एक वर्ड आपको मिल रहा है FOS। ये FOS क्या है? उसका पहले आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए रिगार्डिंग प्रोबायोटिक। आप लोगों ने हमेशा ये वर्ड यू हैव come across several times, probiotic, probiotic, probiotic। ये प्रोबायोटिक है क्या? ये प्रोबायोटिक है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। हम लोगों का शरीर में 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर अवेलेबल। एक तो है बेनिफिशियल, एक है पैथोजेनिक। जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो नॉन पैथोजेनिक है, उससे मेरा डिजीज नहीं होगा, वो बेसिकली मुझे हेल्प करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये प्रोबायोटिक जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये हम लेंगे तो मेरा गाट हेल्थ बहुत अच्छा होगा, मेरा डाइजेशन ठीक से होगा, मेरा दूध लेने से, पीने से मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा, मेरा इरेगुलर बाउल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक से मेरा स्टूल पास होगा। देन आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपका स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ग्रोथ नहीं होगा। ये प्रोबायोटिक बेसिकली इट्स हेल्पिंग अस रिगार्डिंग गट हेल्थ। नॉट ओनली दैट, ये प्रोबायोटिक मेरा इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। सो मेरा इम्यूनिटी अच्छा होगा तो आई विल नॉट सफर फ्रॉम डिजीजेस because my body's defense mechanism will be very strong. So this is one aspect. लेकिन ये प्रोबायोटिक मेरा गाट हेल्थ में जिंदा रहने के लिए उसको तो खाना चाहिए, फूड तो चाहिए। वो फूड कहाँ से मिलेगा? वो फूड है FOS, फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड। वो फूड भी हम लोग बाहर से दे रहा है। जो प्रोबायोटिक बाहर से हम लोग दे रहा है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो मेरा पेट का अंदर में जिंदा रहे, इसीलिए बाहर से हम लोग FOS, फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड दे रहा हूँ। ये जो फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड है, ये है प्रीबायोटिक। हम लोग बोलते हैं इसको प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? प्रीबायोटिक इज फूड फॉर प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक का फूड जो है वो है प्रीबायोटिक, दैट इज FOS। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट ये तो प्रोटीन आपका प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का बारे में मैंने बताया। और क्या है ये किड न्यूट्री इम्यून सप्लीमेंट में? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द DHA। DHA का फुल फॉर्म क्या है? डिकोसाहेक्सानोइक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली इट इंप्रूव्स द ब्रेन फंक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। सो बच्चे का प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, देन उसका मेमोरी अच्छा होगा, and even also during exam and study they will get the better marks because they will be able to memorize the subject. So memory enhancer का हिसाब से आप जो देखोगे तो DHA is the main ingredient. Now coming to that immunity का बात हम लोग कर रहे हैं। immunity basically आपका जो सारे formulations है
उसमें आप देखेंगे जो विटामिन सी है, किसी ने आपका क्रोमियम दिया, क्रोमियम भी थोड़ा इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, कॉपर it also improves the immunity. Even also you will find that vitamin D that also improves the immunity. You will find zinc that also improves the immunity. So you will find these are the ingredient basically जो conventional supplement है उसमें है। वो सारी चीजें तो हम लोगों का ये फॉर्मुलेशन में है ही है, लेकिन एक चीज अदर सप्लीमेंट में नहीं है, वो क्या है? वो है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, व्हाट इज दैट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलोस्ट्रम? आपने देखा है मदर का जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है वो हाईली न्यूट्रिएंट, it improves the immunity of a baby. So you will find that first breast milk, always doctor will say that breastfeed mother ka breastfeeding chahiye, then it will improve the immunity of children. So ye colostrum basically is a substance, उसमें जो मदर्स का फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है वही है कोलोस्ट्रम। उसमें एक चीजें है जो बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, वो है आपका लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन बेसिकली improves the immunity of children. Second most important point is that in case of your kid nutrition, we have taken into consideration inositol. ये inositol का basic function है brain development. Even also it improves the transmission of nerve impulses. So कोई neurological problem बच्चे में नहीं होगा. So brain development होगा, कोई neurological problem you will not find in case of your kids. Then coming to your L-methionine and L-lysine. See, पहले हमने बताया जो बच्चे जो है उसका प्रॉपर एपेटाइट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अच्छे तरीके से भूख लगना चाहिए। सो जनरली ये लाइसिन जो है इट इम्प्रूव्स एपेटाइट। सो बच्चे का ये लाइसिन सप्लीमेंट से भूख बढ़ाएगा, भूख बढ़ाने से द बच्चे खाना खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ ठीक से होगा। ये जो कोलिन है, कोलिन ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। सो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, मेमोरी एनहांसर के लिए क्या क्या हम लोगों को मिला? एक तो डीएचए पहले ही मैंने बताया, सेकंड मैंने बोला आइनोसिटॉल का बारे में, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर ब्रेन फंक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो है कोलिन दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द ब्रेन फंक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करने के लिए किड न्यूट्रिशन में तीन चीजें हैं, एक है कोलिन, एक है आइनोसिटॉल, third one is that your DH. Now coming to the B complex and vitamin C and vitamin D. So ये जो B complex है, हम लोग क्यों B complex लेते हैं? अब देखे हो जो बच्चे को आप डॉक्टर का पास लेके गए हो, कोई पेडियाट्रिशियन के पास, आपने बोला जी मेरा बच्चा का हमेशा वो सो जाते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं खेलने के लिए, ऑलवेज वो बोल रहा है जी, वीकनेस का बात कर रहा है। क्यों? बिकॉज उसका विटामिन बी डेफिशिएंसी है। ये बी विटामिन जितना सारे हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, B5, B7, ये सारे बी विटामिन बेसिकली आपका मेटाबॉलिक फंक्शन, बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, आप बोलोगे मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है? जो आप खाना खाया वो खाना पचन होने का बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, थ्रू ब्लड वो आपका सेल पर टिश्यू में आएगा, सेल पर टिश्यू में उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज नहीं होने से आपका फेटिकनेस, टायर्डनेस ये आएगा। आप बोलोगे क्यों एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, क्यों ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? ये जो टिश्यू पर सेल है वहां पर जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है उसमें एंजाइम का एक रोल है। विदाउट एंजाइम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। सो ये जो आपका एंजाइम है, ये एंजाइम हम लोगों का शरीर में है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। उसको एक्टिव करना चाहिए।
सो एक्टिव करना चाहिए तो मुझे बाहर से कुछ देना पड़ेगा, वही है आपका ये बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक्टिवेट्स दिस एंजाइम। सो ये एंजाइम को जब एक्टिवेट करेंगे, एंड हमेशा हम लोग ब्रीद इन कर रहा है, व्हेन वी ब्रीद इन, हाँ, सांस ले रहा है, तब ऑक्सीजन मेरा नॉस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से, आपका जो ट्राकिया है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल हो से लंग्स में आ रहा है, वहां से ब्लड में जा रहा है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, वो आपका सेल व टिश्यू में आ रहा है। नाउ मेरा ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, मेरा जो खाना मैंने खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड में, जब उसका पाचन हुआ ठीक से, एंड आपका कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड जो फैट मैंने खाया, ऑयल, मक्खन, घी, ये सारे कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड and glucose, galactose and fructose, now with the help of this enzyme and your oxygen, इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, एंड ब्रेकडाउन होने से वहां से एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी मेरा जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करने के लिए ये एनर्जी का जरूरत। जो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी में स्टोर होगा। जब मुझे एक्सेस एनर्जी का जरूरत होगा तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट will be converted into adenosine diphosphate, and there will be a energy. So will not feel fatigueness, or will not feel fatigueness, or will not feel tired. Now coming to the minerals. मिनरल्स का बहुत सारे प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ये कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा कोई बच्चे में, उसका बोन का ग्रोथ नहीं होगा, बोन का ग्रोथ नहीं होगा, उसका हाइट इंक्रीज नहीं होगा। अब देखोगे वो एकदम डुअर्फ होगा, उसका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप पेडियाट्रिशियन को बोल रहे हैं जी बच्चे का हाइट इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? उसका कैल्शियम का डेफिशिएंसी। लेकिन ये कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी3। विटामिन डी3 भी चाहिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन होने के लिए। नाउ कमिंग टू सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का क्यों जरूरत है? नहीं तो मेरा जो टिश्यू का सेल है वो डैमेज होगा, वो डैमेज होने से we will suffer from different types of diseases. एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट डिजीज क्यों हो रहा है? बिकॉज उसका ऑक्सीडेटिव टिश्यू डैमेज। सो ऑक्सीडेटिव टिश्यू डैमेज कैसे हम अरेस्ट कर पाएंगे? if I give certain minerals which has the antioxidant property, for example जिंक का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, क्रोमियम का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, सेलेनियम का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। सो ये सारे जो विटामिन एंड मिनरल्स है, इसका एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी ऑक्सीडेटिव टिश्यू डैमेज को अरेस्ट करेंगे। सो सेल डैमेज नहीं होगा, सेल डैमेज नहीं होने से डिजीज होने का चांस कम हो जाएंगे। सो नाउ एट ए ग्लांस मुझे क्या मिला? जी, एक तो मैंने देखा मेरा जो प्रिपरेशंस है उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स है। ओके, सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है। सेकेंड वन इज दैट यू विल फाइंड दैट इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का क्या फंक्शंस है, नाउ इट इज क्लियर टू यू। डीएचए है विच विल इंप्रूव द ब्रेन फंक्शन। कोलेस्ट्रम जो है वो बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, सो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा, तो बच्चे विल नॉट सफर फ्रॉम डिजीज। देन you can say that it is absolutely free from your trans fat. Trans fat is not a good fat. It will give you only bad effects. It will not give you the good effects. So ये जो फॉर्मुलेशंस है उसका एक चीज आपको दिमाग में आएगा जी, इसमें ट्रांस फैट है कि नहीं। जब आप बाजार में जाते हो हमेशा देखते हो न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स है उसमें ट्रांस फैट कितना है। इन आवर केस ट्रांस फैट इज जीरो। ट्रांस फैट जीरो नहीं होने से बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम अराइज होगा बच्चे में। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ट्रांस फैट।
सो ये सारे फीचर्स के लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है. You can say we are telling a comprehensive nutritional supplement. Yes, it is a comprehensive nutritional supplement. क्यों? ये सारे प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है. किसी को ग्रोथ नहीं हो रहा है, यस. किसी को भूख नहीं लग रहा है, किसी को कॉग्निटिव फंक्शंस ठीक नहीं है, दैट मीन्स मेमोरी ठीक नहीं है, किसी को हमेशा फेटिगनेस, टायर्डनेस है. ओके, ये सारी चीजों को टैकल कर रहा है. सेकेंड वन इज दैट इसको ब्रेन फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होगा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा, एंड यू विल फाइंड दैट इट्स अ हेल्दी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. सो एडवांटेजेस में हम लोग ये सारी चीजें देखे हैं जे ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इन अ प्रॉपर मैनर इसको ठीक कर रहा है. इवन ऑल्सो यू विल फाइंड दैट जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने से ओवरऑल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन भी सही तरीके से हो रहा है. सो एट ए ग्लांस इफ आई से दैट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मेरा प्रोडक्ट का क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, क्या प्लस पॉइंट है? एक तो ये जो की न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, ये एक बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन, ये तो प्लस पॉइंट. सेकेंड वन इज दैट हाई प्रोटीन. इसमें जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन. सो जो मुझे विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड चाहिए एडिक्वेट अमाउंट, जो मेरा शरीर का सारे प्रॉब्लम जो है उसको टैकल करेंगे, ये फॉर्मुलेशंस में वो है. Even also DHA, cholesterol, and then inositol, which basically improves the brain function and brain development. So others जो ब्रांड है, अब कस्टमर आपको ये पूछेंगे ठीक है सब समझ में आया, लेकिन आप बताइए इतना सारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है कीट के लिए, उससे इसका क्या डिफरेंस है? हाउ इट इज बेटर देन दोज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट? आप फर्स्ट आप बोलोगे ये जो कन्वेंशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हाई क्वालिटी प्रोटीन है. ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में वो एक दो प्रॉब्लम टैकल करेंगे, सारे प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है थोड़ा सा विटामिन है, थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट है, थोड़ा सा मिनरल्स है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें प्रोबायोटिक, उसमें प्रीबायोटिक, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा. सो आपका गट हेल्थ ठीक ठीक नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी ठीक से इंक्रीज नहीं होगा. देन अनदर थिंग इज दैट जो फॉर्मुलेशंस मार्केट में है उसमें डीएचए मिलेगा, लेकिन डीएचए का साथ आपको आइनोसिटॉल एंड कोलिन नहीं मिलेगा. कोलिन है तो आपको डीएचए नहीं मिलेगा वो फॉर्मुलेशंस में. तीनों एक साथ डीएचए, कोलिन एंड आइनोसिटॉल, जो तीनों ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शन में हेल्प कर रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा. ये सारे प्रिपरेशन जो मार्केट में है. Now, regarding immunity boost up, already I have told that आपको जिंक मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा. हाँ, ये सारे इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहा है. विटामिन डी भी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा सारे ब्रांड में, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड नाउ ये जो कोलेस्ट्रॉल हम बात कर रहे हैं इसका भी ग्रेड है. किसी फॉर्मुलेशंस पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिल गया, आपने देखा इसमें भी कोलेस्ट्रॉल है, आपको देखना चाहिए ये जो कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में उन्होंने डाला है वो ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है. देयर आर 3 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड. हम लोगों ने जो कोलेस्ट्रॉल ये किड्स न्यूट्री सब इम्यून में डाले हैं वो है ए ग्रेड कोलेस्ट्रॉल, एंड इट्स वेरी कॉस्टली, very costly. Most of the companies they would not like to put it. And in case of children का जो formulations होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी फैट है. एक तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो बहुत अच्छा है, एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ज्यादा नहीं होना चाहिए. ट्रांस फैट तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए. जीरो नहीं होने से शायद प्रॉब्लम होगा. नाउ ये कहां पर हम लोग ये
देने के लिए बोलेंगे पेरेंट्स को और द क्लाइंट को। एक तो जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन, दैट मीन्स ब्रेन फंक्शंस के लिए, मेमोरी एनहांसर हिसाब से इट कैन बी टेकन, इवन ऑल्सो डाइजेस्टिव हेल्थ, दैट मीन्स प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन एंड इसका दो कारण है मैल न्यूट्रिशन, बच्चे को ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, वो है एक है मैल न्यूट्रिशन। एंड अनदर वन इज दैट प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है बट मैल एब्जॉर्प्शन है, वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव हो रहा है बिकॉज यहाँ पर सारे जो इंग्रेडिएंट्स है दैट आल्सो इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन। सेकेंड वन इज दैट सारे न्यूट्रिएंट्स है, सो मैल न्यूट्रिशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो बोन हेल्थ, बिकॉज कैल्शियम विटामिन D3 दोनों ही है, सो बोन हेल्थ अच्छा होगा। एनर्जी प्रोडक्शन का बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म के लिए आपको बी विटामिन का जरूरत है, यस बी विटामिन इसमें है, सो मेटाबॉलिक फंक्शंस अच्छा होगा तो फैटिकनेस टायर्डनेस नहीं होगा। ये छोड़ के भी आप देखेंगे कि ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छा होगा। Now coming to the dosage, when we are talking about the dosage, कैसे कितना देंगे? Generally 6 to 12 months we have to give one serving per day, मैंने दिन में एक बार। ओके, जिसका जी बच्चे का एज आपका 1 से 3 है, 3 वर्ष का है, 3 इयर्स का है, तो 1 to 2 सर्विंग, सुबह में एक, शाम में एक serving of this. Serving means one scoop. Okay, one scoop is one serving. Now children जो 4 to 8 years का age में है उसको 2 servings and children 9 to 12 years आपको 3 servings देना है, सुबह में and दोपहर में एक शाम। So ये होगा सारे dosage. Okay, this is all about your kid nutrition in Hindi. Okay. Now मेरा और एक कॉन्फ्रेंस है, सो क्विक एक दो क्वेश्चंस जो है आप पूछ सकते हो, कोई किसी का कोई क्वेश्चंस है पूछ सकते हो। आई हैव टू सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, जो ये जो हमारा प्रोडक्ट जो मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी में हम लोग क्लेम कर रहे हैं, राइट? सो हाउ कुड यू डिफाइन, मतलब आपका आपके लिए जो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज आवर कोलेस्ट्रॉल। तो सबके मन में ये होना चाहिए, देखो कोलेस्ट्रॉल नाम में तो अलग अलग अपना दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्यों हमारा जो क्वालिटी है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। जो दो चीजें हैं कोलेस्ट्रॉल में, एक तो कौन सी ग्रेड है ये आपको देखना पड़ेगा। जो ग्रेड 1 है उसमें लैक्टोफेरिन का परसेंटेज ज्यादा होगा, बिकॉज जो इम्यूनिटी आपका कोलेस्ट्रॉल से मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ लैक्टोफेरिन। सो लैक्टोफेरिन का कॉन्सेंट्रेशन का हिसाब से जितना ज्यादा लैक्टोफेरिन होगा, योर 60 to 65% लैक्टोफेरिन होगा कोई कोलेस्ट्रॉल में, वो ए ग्रेड में आता है। जिसमें 40 to 45% है वो बी ग्रेड, जिसमें आपका 30 to 20% है वो सी ग्रेड में। अब जो कोलेस्ट्रॉल आपका किड न्यूट्री इम्यून में है उसमें आपका ग्रेड 1 है, इट इज मोर देन 65% योर लैक्टोफेरिन। सो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल फॉर्मुलेशंस इन द मार्केट जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल है एंड ए ग्रेड का कोलेस्ट्रॉल है। सारे फॉर्मुलेशंस बी ग्रेड और सी ग्रेड का